स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग विलियम ब्लेक की लिखी हुई एक पोएम द एक्विंग ग्रीन के बारे में पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि द एक्विंग ग्रीन पोएम के इस टाइटल का मतलब क्या है। एक्विंग वर्ड का मतलब है गूंजता हुआ और ग्रीन वर्ड का मतलब है सब्जाजार या फिर चमन, यानी गूंजता हुआ सब्जाजार या चमन। द एक्विंग ग्रीन, इस पोएम को विलियम ब्लेक ने लिखा था। विलियम ब्लेक एक इंग्लिश पोएट, पेंटर और प्रिंट मेकर था जो कि 28 नवंबर 1757 को इंग्लैंड में पैदा हुआ था और 12 अगस्त 1827 को इंग्लैंड में ही विलियम ब्लेक की डेथ हो गई थी। विलियम ब्लेक का राइटिंग स्टाइल बहुत सिंपल था। सिंपल लैंग्वेज में विलियम ब्लेक पोएम लिखता था। इसके अलावा नर्सरी राइम्स के पैटर्न पर भी विलियम ब्लेक ने बहुत सारी पोएम्स लिखी। इसके अलावा विलियम ब्लेक ने अपनी पोइट्री में सिंबोलिज्म का यूज़ किया है। अब स्टूडेंट्स, विलियम ब्लेक अपनी पोइट्री पेंटिंग की सूरत में लिखा करता था, यानी एक कॉपर प्लेट पर विलियम ब्लेक अपनी पोइट्री लिखता था और फिर उसके ऊपर ही पेंटिंग्स बना देता था। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये विलियम ब्लेक्स के बहुत ही मशहूर पोइट्री कलेक्शंस हैं। विलियम ब्लेक अपनी लाइफ में इतना फेमस नहीं हुआ था, लेकिन विलियम ब्लेक की डेथ के बाद विलियम ब्लेक रोमांटिक एज का एक फेमस पोइट बन गया। द एक्विंग ग्रीन, स्टूडेंट्स, ये पोएम विलियम ब्लेक के कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में पब्लिश हुई थी। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस विलियम ब्लेक का ये पोइट्री कलेक्शन 1789 में पब्लिश हुआ था, जिसमें 23 पोएम्स शामिल थी। और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस ये पोइट्री कलेक्शन 1794 में पब्लिश हुआ था, जिसमें 26 पोएम्स शामिल थी। तो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस ये कंबाइंड पोइट्री कलेक्शन 1794 में ही पब्लिश हुआ था। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, इस पोइट्री कलेक्शन में विलियम ब्लेक ने जो पोएम्स लिखी थी वो इनोसेंस, चाइल्डहुड और यंग एज के बारे में थी, जबकि सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में जो पोएम्स थी वो एक्सपीरियंस के बारे में और एडल्ट एज के बारे में लिखी गई थी। यानी कि वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान इनोसेंस से एक्सपीरियंस की तरफ मूव करता है। इंसान अपनी लाइफ में मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस करके एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन बन जाता है। द एक्विंग ग्रीन, इस पोएम के 3 स्टैंजाज हैं और हर स्टैंजा में 10 लाइनें हैं। इस पोएम की राइमिंग स्कीम है ए बी बी सी सी डी डी ई ई। राइमिंग स्कीम क्या होती है और इसको किस तरह से पहचानते हैं स्टूडेंट्स, इसके रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा। द एक्विंग ग्रीन, ये पोएम फर्स्ट ईयर के पंजाब बोर्ड के सिलेबस में शामिल है। तो चलें स्टूडेंट्स, अब द एक्विंग ग्रीन, इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। द सन डज अराइज, सूरज निकलता है या तलू होता है। एंड मेक हैप्पी द स्काइज, और आसमानों को खुश कर देता है। द मैरी बेल्स रिंग, खुशियों भरी घंटियां बजती हैं। टू वेलकम द स्प्रिंग, बहार को खुश आमदीद कहने के लिए, वेलकम करने के लिए। द स्काई लॉक एंड थ्रश, द बर्ड्स ऑफ द बुश सिंग लाउडर अराउंड। स्टूडेंट्स, स्काई लॉक एक गाने वाला परिंदा है। इसका उर्दू में मतलब बनता है चंडोल। इसके अलावा थ्रश भी एक खुश आवाज गाने वाला परिंदा है। बर्ड्स ऑफ द बुश का मतलब है झाड़ियों में रहने वाले परिंदे। तो स्काई लॉक, थ्रश और झाड़ियों में रहने वाले परिंदे, बर्ड्स, इर्द गिर्द ऊंची आवाज में गाते हैं। टू द बेल्स चीयरफुल साउंड, घंटियों की खुशियों भरी आवाज़ों पर, यानी परिंदे घंटियों की खुशगवार आवाज़ों को सुनकर ऊंची आवाज़ में गाना शुरू कर देते हैं। वाइल आवर स्पोर्ट्स शैल बी सीन ऑन द एक्विंग ग्रीन, जबकि हमारे खेल देखे जाएंगे कहाँ, गूंजते हुए सब्जाजार पर।